फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। बीएस फिजिक्स का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ भी चुका है। आप कम्युनिटी में जाकर, हमारे जो चैनल है उसकी कम्युनिटी में जाकर इसके पास्ट पेपर्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम पास्ट पेपर भी प्रोवाइड करते हैं और उनका सोल्यूशन भी, एमसीक्यूज वगैरह भी। तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इसमें हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसकी सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, फिर डिससिमिलैरिटीज़ देखेंगे और आगे फिर इसके फार्मूलाज देखेंगे। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल ट्रीट्स द न्यूक्लियस एज अ ड्रॉप ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड हाईली डेंस फ्लूइड। मतलब कि जो न्यूक्लियस है उसको हम एज अ इनकम्प्रेसिबल एंड हाईली डेंस फ्लूइड जो है वो ट्रीट करते हैं। प्रपोज्ड बाय गैमोस 1935। गैमोस ने प्रपोज किया था 1935 में। सिमिलैरिटीज ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड न्यूक्लियस डेवलप्ड बाय नील्स बोहर एंड जॉन व्हीलर। इन्होंने इसको डेवलप किया था। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। सिमिलैरिटीज़ में हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी है, फर्स्ट इसकी, ऑल न्यूक्लियाई आर नियरली स्फेरिकल। भाई जो ऑल न्यूक्लियाई हैं वो तकरीबन करीब करीब ही होते हैं, स्फेरिकली होते हैं। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर कांस्टेंट इन डिफरेंट न्यूक्लियाई लाइक ड्रॉप ऑफ लिक्विड। मतलब जो डेंसिटी है न्यूक्लियर मैटर कांस्टेंट की डिफरेंट न्यूक्लियाई में, वो ड्रॉप ऑफ लिक्विड की तरह की होती है। इंटीरियर ऑफ ऑल न्यूक्लियाई बिग और स्मॉल इज आइडेंटिकल विथ रिगार्ड टू चार्ज डेंसिटी एंड न्यूक्लियॉन्स डेंसिटी। अब यहाँ पर इतना लिख के फिर शोन बाय हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ये जो इतनी हमारे पास ये समरी है, ये हमारे पास इस चीज़ को शो कर रही है, शोन बाय हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी ओवर इलेक्ट्रॉन। हमारे पास ये आ जाता है इसकी फोर्थ सिमिलैरिटी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कांस्टेंट लेटेस्ट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड। ये हमारे पास आ जाती है इसकी फोर्थ सिमिलैरिटी। फिर उसके बाद हमारे पास इसकी फिफ्थ जो सिमिलैरिटी है वो न्यूक्लियर शो सरफेस इफेक्ट लाइक सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉप। जो न्यूक्लियाई हैं वो हमारे पास सरफेस इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, किसकी तरह, लाइक सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में जैसे सरफेस टेंशन होता है। फिर उसके बाद हमारे पास सिक्स जो है वह न्यूक्लियन जो है, न्यूक्लियन ये आपस में जुड़े होते हैं न्यूक्लियन की फोर्सेस की वजह से, जो कि फोर्सेस जो होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं हमारे पास। और ये जो है इंट्रा मालिकुलर फोर्स इन लिक्विड, सेम एज जो है ये लाइक करती हैं जो लिक्विड में इंट्रा मालिकुलर फोर्सेस होती हैं उसी की तरह, इसलिए भी इसमें ये सिमिलैरिटीज़ आ गई। फिर उसके बाद इसमें टू स्मॉल ड्रॉप कंबाइन टू फॉर्म आ बिग ड्रॉप, जो कि ये हमारे पास आ गई इसमें सिमिलैरिटी फ्यूजन और फ्यूजन की, क्योंकि जब टू स्मॉल ड्रॉप जो है कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप में स्मॉल जो मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फ्यूजन की। ये यहाँ पर लिख दें। और जब ये जो ड्रॉप है, एक बड़ा जो ड्रॉप होता है वो ब्रेक होता है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल ड्रॉप्स, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई फ्यूजन की। तो ये भी एक सिमिलैरिटी है इसमें। तो उसके बाद हमारे पास जो दूसरी सिमिलैरिटी है 8 नंबर, वो आ गया लिक्विड ड्रॉप इन रैंडम मोशन। तो ये एक रैंडम मोशन में होते हैं, इवेपोरेट्स सिमिलर टू स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। फिर उसमें जो 9th नंबर पे है एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन सिमिलर टू इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जो न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी है वो सिमिलर होती है इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप की इंटरनल थर्मल वाइब्रेशन से सेम होती हैं न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी। तो इसके बाद हमारे पास इसकी कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी होंगी, अगर सिमिलैरिटीज़ हैं तो डिसिमिलैरिटीज़ जो हमारे पास हैं, न्यूक्लियस कंटेन टू टाइप ऑफ पार्टिकल, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अनलाइक लिक्विड ड्रॉप, ये हमारे लिक्विड ड्रॉप में नहीं होते, हमारे पास जो न्यूक्लियन और प्रोटॉन नहीं होते। हैवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियस
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो लेस देन 270 होते हैं। यहाँ पर ये 270 है। एवरेज जो लिक्विड ड्रॉप होता है वो हमारे पास 10⁻⁻, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁵ होता है मालिक्यूल्स। फिर उस पर सरफेस जो है कंटेन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस देन अ लिक्विड ड्रॉप। जो सरफेस है इस पे ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना न्यूक्लियॉन्स जो है वो कंटेन करती हैं एज अ लिक्विड ड्रॉप की बनिस्बत। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिसिमिलैरिटी आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है नो माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट लाइक मैजिक नंबर शेल इफेक्ट आर ऑब्जर्व इन लिक्विड ड्रॉप। जो शेल इफेक्ट है वो ऑब्जर्व किया जाता है लिक्विड ड्रॉप में, लेकिन माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट लाइक मैजिक नंबर वो नहीं है किसी किस्म का इसमें। तो ये एक डिसिमिलैरिटीज़ है।